गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, काफ़ी बच्चों की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी, सर हाई कोर्ट क्लर्क के लिए प्लीज़ आप करंट अफेयर्स के लिए वन शॉट ले आओ, एक मैराथन ले आओ, जिसे हम लास्ट टाइम पे करके चले जाएं और मोस्टली क्वेश्चंस हमारे वहाँ से फंस जाएं। उसी के रिगार्डिंग आज आपकी वीडियो आ गई है। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा था वाईटी पे। द रीज़न बिहाइंड, इसके ऊपर काम चल रहा था मेरा। दिन रात एक करके मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा था कि हाँ, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आपको दिखे। ठीक है, देखिए मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। आगे देखिए, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक है, आपका ये 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक रहेगा। साथ में हाई कोर्ट के लिए तो स्पेशल है ये, साथ में और सभी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम को देख के यहाँ पर ये बनाया गया है। हाई कोर्ट वाला बच्चा, जिस बच्चे ने फॉर्म को फिल किया है, या पंजाब हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए भी रामबान होगी ये। ठीक है, पढ़ो उससे जिसने हज़ारों सिलेक्शन दिए हों कोर्ट के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत मेहनत लगी है इस कंटेंट को बनाने में, क्रिएट करने में। काफ़ी मज़ा आपको आएगा, स्लाइड्स देख के आप खुश हो जाओगे। इस बार कुछ नया लेके आया हूँ। ठीक है, साथ में क्लास में ही आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे याद। आपको बार बार रिवीजन करने की नीड नहीं है, कुछ भी अलग से करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कमिटमेंट किया था, ये जब मेरे 5 के सब्सक्राइबर हुए थे कि आप सभी को फ्री में महामैराथन मिलेगी करंट अफेयर्स की, तो आज मैं ले आया हूँ आप सबके लिए। मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। ठीक है, देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चा सीरियस है, जिस बच्चे को सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है, वह इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। ठीक है, टाइम पास के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। जो बच्चा सोच रहा है आध घंटे 1 घंटे पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, भाई नहीं होगा। इससे अच्छा आप और कुछ कर लीजिए, अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर मत करो आप। हाँ, जो बच्चा जेन्युइन है, जो चाहता है कि सर किसी भी कीमत में मेरा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, वही सीरीज़ को कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए इसके अंदर बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी लुधियाना कोर्ट का भी रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। एक दो नहीं, बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, अभी 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया है। ठीक है, साथ में देखिए मैंने कोई भी आपके चैनल पे भी एड्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, मोनेटाइज मेरा चैनल नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रखा, सिर्फ आप सबके लिए कि बच्चा जो जेन्युइन यहाँ पर आए, उसको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इससे लाख या करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ। भाई लाख करोड़ छोड़ो, एक पैसा भी नहीं कमाने वाला मैं, एक पैसा भी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चा जेन्युइन हो, तैयारी करना जानता हो, सच मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है किसी भी कीमत पे, मैं दिन रात एक करके पढ़ रहा हूँ, वही सीरीज़ को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, देखिए काफ़ी बच्चे ऐसे हैं मुझे कॉल करते हैं, सर करंट अफेयर्स पढ़ने का मन नहीं करता, सर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता सर। एक बार इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, ऑटोमेटिकली हर एक क्वेश्चन आपको याद भी होएगा और मज़ा भी आने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप ये कमेंट्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शंस भी हुआ है। ये करंट अफेयर्स का भी कोई मैसेज भी लेके आया हूँ। ठीक है, अब तो करंट अफेयर्स पढ़ने का बहुत ईजी लगता है, करंट अफेयर्स से प्यार हो गया, थैंक यू सर। वो सॉन्ग है ना, देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये जेन्युइन कमेंट्स हैं बच्चों के, जिन्होंने शेयर करे हैं। ये सभी बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होप सो सीरीज़ काफ़ी अच्छी रहे और काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहीं से भी दिखे। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा से मोटिवेट मिले कि हाँ, बच्चों के लिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ मैं इस चीज़ के लिए, कि हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे भी। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी आपके पास आपका नियर एंड डियर दोस्त है, भाई है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको भी इस वीडियो को शेयर करो। भाई पैसे कमाने का कोई कोई भी सोर्स नहीं यहाँ से,
कि आपका अगर आप सोच रहे हो यार वीडियो देखने से तो सर के लाख करोड़ रुपए बन जाएंगे, भाई कुछ नहीं बनना। आप सबके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं ये वीडियो सीधा पेड कोर्स में डाल देता बच्चों के लिए, जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है। तो आप सबके लिए डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर आप दिखाइए इस चीज़ के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द शब्द उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। आपको बताना है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये दिखेगा कि एक शब्द उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल है, वो कहाँ पर आयोजन किया गया उस चीज़ का। आपके ऑप्शन दिखेंगे आपको, न्यू दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा आपको। तो शब्द उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन इसका किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी इवेंट है कुछ भी है, तो ठीक है, 70 to 80% न्यू दिल्ली आंसर रहता है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लाइक दैट हिट एंड ट्रायल करना ही है तो न्यू दिल्ली पे आप कर सकते हो। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। शब्द उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन हुआ इसका, न्यू दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करूंगा जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एक तो आप देख रहे हो और एक आप सुन रहे हो, ऑटोमेटिकली दोनों जगह आपका असर पड़ेगा और क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बता रखे देखिए, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट बेरल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल ओपन। देखिए क्या बता रखे हैं, अभी कौन से स्टेट ने, जैसे जो भी फिजिकली हैंडीकैप है, जो देख नहीं सकते या कुछ भी है, ठीक है, लोकोमोटर है, तो सभी के लिए एक पहली बार ना लाइब्रेरी ओपन की गई है। तो कौन से स्टेट में ओपन की गई है, ये आपके उत्तर प्रदेश में ओपन की गई है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो भी बच्चे भी हैं, ठीक है, इम्पेयर्ड है, कुछ भी विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। कौन से स्टेट में ओपन की गई है पहली बार, उत्तर प्रदेश में। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, थोड़े हटके हैं और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को उठाता है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आया, कोर्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन ये भी। इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि आपको बताना है कोर्ट का नेम, ठीक है, कौन से स्टेट का है जहाँ पर पहली बार जो भी काम होगा कोर्ट के अंदर पेपरलेस होगा, उसका उद्घाटन किया गया। कौन से स्टेट में, दैट इज केरला के अंदर ऐसा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट अगेन, केरला के अंदर जो कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर पहली बार ऐसा लाइक दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस अपॉइंट किए हैं, ठीक है, लगाए हैं कि जो भी काम होगा वो पेपरलेस होगा, सब कुछ डिजिटली ही होगा। कोई केस आ रहा है, कोई कोई भी लेटर आ रहा है, हर एक चीज़ आपकी डिजिटली यहाँ पर होने वाली है। कौन से स्टेट में हो रहा है, ये केरला के अंदर होने वाला है। स्टेट का नाम आपसे पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। केरला डाल देगा, आंध्र प्रदेश डाल देगा, तमिलनाडु डाल देगा, न्यू दिल्ली डाल देगा, तो प्लीज़ याद रखना केरला, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। आपको बताना है किससे नियुक्त किया गया है पहली महिला चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट की, दैट इज रेवाती मोहिती देरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोर्ट आ गया इसके अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या नेम रहेगा, आर एम डेरे भी आ सकता है, याद रखना, रेवाती मोती डेरे, ठीक है। देखिए अभी पहली स्लाइड ही हुई है, क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा सर क्वेश्चन वैसे ही कहीं से उठाए गए हैं। भाई बहुत मेहनत करी है दिन रात एक करके, पिछले 7 दिन के मैं सोया नहीं हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर सकते हैं। दोबारा हम करते हैं जिससे आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था मैंने, एक बार कर लो वीडियो को, में कभी आप भूलोगे नहीं। बस इसके बाद पीडीएफ से आप रिवीजन कर लेना। पहला क्वेश्चन, शब उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहली बार लाइब्रेरी कहाँ पर ओपन की गई, उत्तर प्रदेश में की गई। थर्ड, पहला को कोर्ट बताना है
जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर है जहाँ पर सब काम पेपरलेस होगा, वो आपका केरला के अंदर होने वाला है। फोर्थ, पहली महिला का नेम बताना है जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, मेघालय हाई कोर्ट की, जो अपॉइंट की गई है पहली बार, दैट इज रेवाती मोटीटेरे। होप सो चारों क्वेश्चन आपके याद हो गए होंगे, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप कभी बोल भी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच फाइनटेक प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपको बताना है जो एक डिपार्टमेंट है DPIIT, ठीक है, एक डिपार्टमेंट आपका DPIIT, ठीक है, इसने किस साथ कोलैब किया है, किस साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, फाइनटेक प्लेटफॉर्म से, जिससे जो भी इंडिया में स्टार्टअप हो रहे हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ किया जा सके, एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके। तो DPIIT ने रेजर पे के साथ कोलैब किया है, जिससे वो पार्टनर बन गया है, ठीक है, कि जो भी इकोसिस्टम रहता है, जो भी एक स्ट्रेंथ कर रहे हैं, अगर हमें एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है, जो भारत के स्टार्टअप हैं, ठीक है, उनको हर एक चीज़ का इन्वायरमेंट मिल सके, सब कुछ मिल सके, तो किसके साथ कोलैब की है, DPIIT ने रेजर पे के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये बताना है कि किसके साथ कोलैब किया, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ, दैट इज रेजर पे। होप्स आप समझ गए होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको वैल्यू पूछने वाला है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ भागलपुर बाईपास, जो आपकी 13.38 किलोमीटर का रहेगा, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का। उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रहने वाली है? तो देखिए एक्चुअल वैल्यू तो आपसे आई थिंक सो पूछ लेगा, तो आप ये याद रखना 303 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। 303 करोड़ रुपीस आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। कहाँ पर? भागलपुर बाईपास कितने किलोमीटर का रहेगा? 13.38 किलोमीटर का आपका रहने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों डाटा याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन के भी आंसर के भी। 13.38 किलोमीटर भागलपुर बाईपास, और कॉस्ट कितनी आएगी? 303 करोड़ रुपीस, 303 अप्रोक्स, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अपॉइंट एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, दैट इज मेट ब्रिटेन। डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला BBC का, तो ये कहीं पे भी कुछ भी डाउट नहीं है मुझे भी, ऐसा क्वेश्चन वो उठाएगा जरूर 100%। इतना बड़ा नाम है फर्म का BBC। दोबारा करवा देता हूँ तीनों क्वेश्चन, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अभी देखिए DPIIT ने, ठीक है, रेजर पे के साथ कोलैब किया है, जिससे जो भी भारत के स्टार्टअप हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, स्ट्रेंथ किया जा सके, एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी अप्रूव किया है भागलपुर बाईपास, जो आपका 13.38 किलोमीटर का रहने वाला है, जिसमें आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट 303 करोड़ रुपए आने वाली है, ठीक है। BBC का डायरेक्टर जनरल के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? दैट इज मेट ब्रिटेन को अपॉइंट किया गया है। होप्स आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। 8th क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड? किसे अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड का? ठीक है, दैट इज जुबेर जैसी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली दिखने वाला है क्वेश्चन। जे याद रखना, AI जो AI वर्ल्ड लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? जे को दिया गया है, जुबेर जैसी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन को करने के बाद ना, 10 से 11 क्वेश्चन को हम दोबारा रिवाइज करेंगे 1 से लेकर 10 तक, जिससे आपके माइंड में हर एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। और अपनी बात पे मैं उतर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आपको क्लास में सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। स्टार्टिंग में बोला है, लास्ट तक भी ये बोल के जाऊँगा, ठीक है, और याद भी होते रहेंगे आपको क्वेश्चन। 9 देखिए, अलाराम हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सेंचुरी आपकी आने वाली है, तो आपको बताना है अलाराम कौन से स्टेट की भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है, स्टेट की, दैट इज केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके।
चाहे तो आपसे ये पूछ लेगा कि केरला स्टेट की आपको ये बतानी है बटरफ्लाई सेंचुरी का नेम बताना है, दैट इज अलालारम। या फिर आपसे ये पूछ लेगा अलालारम कौन से स्टेट की बटरफ्लाई सेंचुरी है, दैट इज केरला की आपकी रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 देखिए, हु स्कोर द फर्स्ट प्लेस इन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, कौन से स्टेट ने पहला पोजीशन ली है खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में, दैट्स कॉल्ड कर्नाटका। कर्नाटका। ठीक है, तो देखिए मैंने इन क्वेश्चनों को कैसे याद किया मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ। सपोज करो कहीं भी स्टेट आ जाता है ना कर्नाटका, मैंने कैसे याद कर रखा है, अभी देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, ठीक है, कर्नाटक में क्या आता है, नाटक। नाटक। अभी सपोज करो आपके फादर ने आपको कुछ बोला और आप करना भूल गए, ठीक है, तो आप बीच में कुछ नाटक क्रिएट कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो उनको, यार मैं गया तो था करने के लिए लेकिन हुआ नहीं। तो इसलिए आपको कैसे याद करना है खेलो इंडिया बीच गेम्स कि कौन सी स्टेट ने जीती है, कर्नाटक ने। अरे कर्नाटक स्टेट तो ना मजाक कर रहा है, उसने जीती नहीं है। ऐसी ट्रिक अपनाओ, मैंने सभी क्वेश्चन को ऐसे ही याद किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से किसे नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल दैट सुरतेज सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आएगा। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है, शत्रुजीत सिंह। दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। शब्द उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर। जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है या चिल्ड्रन है उनके लिए लाइब्रेरी ओपन की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला जो कोर्ट बना है पेपरलेस जहाँ पर काम हुआ कौन से स्टेट के अंदर रहेगा, केरला के अंदर रहेगा। ठीक है, पहली महिला आपको बताना है जिनका जो महिला मेघालय की हाई कोर्ट है चीफ जस्टिस दैट इज रेवाती मोहिडेरे RM डेरे। नेक्स्ट, DPIIT ने रेजर पे के साथ कोलैब किया है जिससे स्टार्टअप के सिस्टम को एक स्ट्रेंथ मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पूर्व किया है भागलपुर बाईपास जो आपका 13.38 किलोमीटर का रहेगा जिसकी कॉस्ट रहेगी 303 करोड़ रुपीस। डायरेक्टर जनरल BBC के मार्टिन ब्रिटन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट AI फिल्म कौन सी है जिसे नियुक्त किया गया है, जिसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको अवार्ड दिया गया है, जुबेर जेल्सी को अवार्ड दिया गया है, JJ को अवार्ड दिया गया है। अलाराम, ठीक है, केरला की फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी रहेगी आपकी। खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंदर कौन से स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन ली है, दैट इज कर्नाटका ने। नेक्स्ट, ITBP के डायरेक्टर जनरल के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, शत्रुजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अब तो नहीं भूलोगे आप सब, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे। विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च टू evacuate इट्स रीजन फ्रॉम ईरान इन 2026। ठीक है, ऑपरेशन संदेश, वापसी का संदेश, संकेत। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा ऑपरेशन भारत के द्वारा, ठीक है, चलाया गया जिससे जो भी भारतीय ईरान में फंसे हुए थे उनको वापसी लाई जा सके, दैट इज ऑपरेशन संदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑपरेशन संदेश याद रखना, ये ईरान से जो भी लोग फंसे हुए थे, जो भी जैसे वॉर कंडीशंस क्रिएट हो रही थी तो वहां से लाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ पार्टनर विद UAE टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। कौन सी भारतीय एक स्टेट ने जिसके साथ पार्टनर किया, कोलैब किया है UAE के साथ, जिससे वो बिल्ड करेगा, बनाएगा भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। स्टार मार्क कर लेना 3 बार, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, क्योंकि यहाँ पर नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए वैसे सबसे पहले आंसर देता हूँ, तेलंगाना ने इसे कोलैब किया है, पार्टनर करा है। यहाँ से आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको बताना है कि इंडिया ने किसके साथ कोलैब किया है। ठीक है, UAE के साथ कोलैब किया है जिससे वो बनाएगी भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो आपको बताना है इंडिया ने UAE के साथ कोलैब किया है, याद रखना इस चीज को।
दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों टाइप से, मैंने आपको बता दिए। 14 क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। आपको बताना है किसे सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है जो इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाएगा 2026 के लिए, दैट इज शीता शेल्के को अवार्ड दिया गया है जिसे सिलेक्ट किया गया है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों क्वेश्चन में आपको। भारत के द्वारा ने एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें जो भी भारतीय फंसे हुए थे ईरान में उनको वापसी लाया जा सके, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, भारत ने यूएई के साथ कोलैब किया जिससे वो भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को बनाएगा। 14 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो सिलेक्ट किया गया इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर 2026 के लिए, दैट इज शीता शेल्के को सिलेक्ट किया गया है। होप्स आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 15 क्वेश्चन पे। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हेल्ड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसमें इंडिया आएगा, याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। देखिए काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखिए काफ़ी टाइम से हमें पढ़ाते पढ़ाते ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो उनमें से क्वेश्चन ये एक है क्योंकि इंडिया का नेम यहाँ पर आ रहा है, इंडिया को प्रेफरेंस दी जाएगी और ऐसा क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट के अंदर जरूर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट विल विंग्स इंडिया 2026 एशिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हेल्ड की गई। दैट्स तेलंगाना के अंदर ये इवेंट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम क्या है, विंग्स इंडिया 2026, याद रखना। देखिए मैंने जो भी स्टेट की अच्छी स्कीम्स थी या कोई भी इवेंट हुई हैं मैंने वो क्वेश्चन उठा लिए हैं क्योंकि स्टेट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो मैंने वो सभी क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के अंदर विक्स इंडिया 2026 जो एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन है जो इवेंट हुई है वो कहाँ पर कौन सी स्टेट के अंदर हुई, तेलंगाना के अंदर हुई। 17 क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है पूरी दुनिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, दैट इज चाइना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल पूछ लेगा और यहाँ पर अगर मैं इंडिया डाल दूँ ना काफ़ी बच्चे इंडिया को टिक करके आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि हाँ दूसरी कंट्री का कोई पूछेगा वो इंडिया आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट। ठीक है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, चाइना ने किया है। 18 क्वेश्चन देखिए, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन WPL 2026। आपको बताना है कौन सी पहली महिला वुमेन बन गई है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, जिन्होंने 100 रन बनाए हैं। ठीक है, WPL में वुमेन प्रीमियर लीग ने 2026 में, दैट इज नेट स्केवर ब्रंट ने ये बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंग्लैंड की खिलाड़ी रहने वाली है। IPL में बनाई है, ठीक है, WPL में बनाई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में ये कौन से कंट्री से खेलती हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये आपकी इंग्लैंड की रहने वाली है, इंग्लैंड कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, दोबारा 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ। अभी देखिए इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल कौन सी कंट्री के अंदर आयोजन हुआ, भारत के अंदर। ठीक है, विक्स इंडिया 2026 जो एक इवेंट हुई जो एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन थी, कौन सी स्टेट के लिए में हुई, तेलंगाना में हुई। कंट्री का नहीं, ठीक है, पूरी दुनिया का पहला लार्जेस्ट स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ पर है, लॉन्च कहाँ पर किया गया, चाइना के अंदर किया गया। ठीक है, WPL के अंदर जो पहली महिला का नेम बताना है जिन्होंने सेंचुरी की है, ठीक है, 100 रन बनाए हैं, दैट इज नेट स्केवर ब्रंट। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 क्वेश्चन देखिए, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी क्वालिफाइड टू फ्लाई द रुद्रा आर्म हेलीकॉप्टर। आपको बताना है कौन सी पहली महिला, ठीक है, ऑफिसर इंडियन आर्मी में क्वालिफाई हो गई है जो फ्लाई करेंगी रुद्रा आर्म हेलीकॉप्टर, दैट इज हंसदा शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या नाम रहेगा? हंसजा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 20 क्वेश्चन पे। देखिए 20 क्वेश्चन में क्या है, वेयर विल बी द AI सुमिट बी हेल्ड इन द ईयर 2027। आपको बताना है कहाँ पर AI सुमित हेल्ड की मतलब की जाएगी 2027 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AI ट्रेंडिंग में चल रहा है, AI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सभी कवर करवाए हैं यहाँ इस सीरीज के अंदर। तो AI सुमित कहाँ पर होगी 2027 के अंदर? ये आपकी जिनेवा के अंदर रहने वाली है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस मैं ना वुमेन के ऊपर लेके आया हूँ जो पहली बार वो काम कर रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 11 से लेकर 20 तक हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए ये हमारा हो गया था। 12th क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन जिसमें जो भी भारतीय फंसे हुए थे ईरान के अंदर उनको वापसी लाई जा सके, वहाँ पर स्वदेश ऑपरेशन को चलाया गया। 13 क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट ने कोलैब किया, पार्टनर किया है UAE के साथ, जिससे वो बनाएंगे भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। कौन सा स्टेट ने? तेलंगाना ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किसे अवार्ड दिया गया है 2026 में? डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड ये आपका रहेगा इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, दैट इज शीतल का कोई अवार्ड दिया गया है। 15 क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो आपके भारत के अंदर आयोजन हुआ या आयोजन किया जाएगा, बी हेल्ड, ठीक है, हुआ, विंग्स इंडिया 26, एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन कौन से स्टेट में? तेलंगाना में हुई। ठीक है, कौन से कंट्री ने लॉन्च किया, ठीक है, लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? चाइना ने किया। WPL के अंदर पहली वुमेन बनी जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, दैट इज नेट्सकीवर बंट जो आपकी इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला ऑफिसर का नेम बताना है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो उड़ान भरेंगी रुद्रा आर्म हेलीकॉप्टर से। ठीक है, जो क्वालिफाई हो गई हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, उनका नाम रहेगा हंसजा शर्मा। AI सुमित 2027 में आपकी कहाँ पर होगी? वो आपकी जिनेवा के अंदर रहने वाली है। 20 क्वेश्चन की हमारी रिवीजन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच कंट्री हैज स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो आपकी इटली में हुई? ठीक है, दैट इज नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना कंट्री का। ऐसी कंट्री जिन्होंने पहला स्कोर पोजीशन की है, पहली पोजीशन आई है उनकी विंटर ओलंपिक्स 2026 में, दैट्स कॉल्ड नॉर्वे। 22 क्वेश्चन, भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज हैज़ बीन डेवलप इन विच स्टेट? आपको बताना है भारत का पहला कास्ट फ्री विलेज, मतलब जहाँ पर कास्ट के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा, हर एक इंडिविजुअल फ्री है, जो भी दिल करे जो भी कुछ कर सकता है, कोई भी कास्ट रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 100% कास्ट फ्री हो गया, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, दैट इज महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 120% आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं 23rd में, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? ये तो आप सभी को पता ही है, किसे कंट्री को रैंक दिया गया पहला, जो कि रहेगी आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान को रैंक पहली पोजीशन दी गई है GTI में, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर या ईरान आ सकता है या कुछ भी यूक्रेन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर पाकिस्तान आएगा आपका। 24 देखिए, रिसेंटली द पेट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एक ये पेट फेस्टिवल है या पेट ये बोल देते हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया गया? जिसके अंदर आप देख सकते हैं पुजारी हैं, ये अपने सर के ऊपर ये जो भी आइडल वगैरह लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपका गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा फेस्टिवल के ऊपर। अगर वो पुराने पूछता है तो मैंने करवा रखे हैं ऑलरेडी पेड कोर्स के अंदर, अगर वो नया पूछता है यहाँ से वो क्वेश्चन उठा लेगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखिए, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ लॉन्च इज फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रॉप ड्रोन प्रोजेक्ट, उसका नेम क्या रखा गया है? IAF ने पहली बार लॉन्च किया है फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट, जिसका नेम रखा गया है वायुबाण। बहुत इंपॉर्टेंट है, IAF ने लॉन्च किया गया इसे। देखिए एग्जाम में यहाँ से ना एक और क्वेश्चन बच सकते हैं
कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है या इसरो के द्वारा, कुछ भी पूछ सकता है वो। ये इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नेम क्या रहेगा, वायुबान, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 26 देखिए, हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, NCM के लिए किसे अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन के पद पे, दैट इज हरजीत सिंह ग्रेवाल को। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में 120% आएगा और बच्चे अक्सर गलत करके आएंगे। आपसे कैसे पूछेगा वो, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ NCM, बच्चे को समझ में नहीं आएगा पहले क्वेश्चन ही, यार NCM क्या है ये, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, ठीक है। पहले क्वेश्चन आए हैं ऐसे वाले, बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम में आते हैं वाला क्वेश्चन। NCM के पद पे किसे अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन पे, दैट इज हरजीत सिंह ग्रेवाल को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 27 देखिए, हु विल लीड इंडियाज वुमेन हॉकी टीम इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप 2026, जो बेल्जियम में एंड नीदरलैंड में होने वाले हैं। तो ये आपका सिंपल ये पूछा गया है कि अपकमिंग जो भी वर्ल्ड कप होने वाले हैं जिसमें भारतीय इंडिया टीम हॉकी टीम को कौन मतलब नियुक्त करेगा, कौन लीड करने वाला है, दैट इज सलीमा टेटे, ये आप कैप्टन रहने वाली है, आप इमेज चेक कर सकते हैं। सलीमा टेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, जो भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन रहेंगी, जो लीड करेंगी वर्ल्ड कप के अंदर। 29 में देखिए, रिसेंटली 29 कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। आपको बताना है 29 कंट्री ने साइन कर लिया है एग्रीमेंट कि जिससे वह एस्टेब्लिश करेगी वर्ल्ड की AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बताना है AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका रहेगा चाइना के अंदर, सिंगाई चाइना के अंदर आपका ये रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 120% आएगा। आपसे पूछ लेगा वर्ल्ड AI CO, वर्ल्ड AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखिए, हु वाज इलेक्टेड एज ए लीडर ऑफ UK लेबर पार्टी इन जुलाई 2026 सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, किसे नियुक्त किया गया, जो लीडर बन गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं UK लेबर पार्टी 2026, जो प्राइम मिनिस्टर आपके पद पे नियुक्त किए गए हैं, दैट इज एंडी बुरहम को से नियुक्त किया गया है, एंडी बुरहम, ठीक है। देखिए जो बच्चा अभी कंटिन्यू कर रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बीच में छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है। दोबारा सारे क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवाता हूँ 21 से लेके आपको 29 तक, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से देखिए आप 21 क्वेश्चन, आपको बताना है पहले पोजीशन किसने ली विंटर ओलंपिक्स 2026 में जो आपके इटली में हुए, नॉर्वे ने। पहला स्टेट कौन सा बन गया है, जो कास्ट फ्री विलेज होगा वो आपका महाराष्ट्र कहलाएगा, ठीक है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहला रैंक किसने हासिल किया, पाकिस्तान ने। पेट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन हुआ, गोवा के अंदर। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया पहली बार हेलीकॉप्टर ड्रोन प्रोजेक्ट जिसका नाम है वायुबान, ठीक है। किसे चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है, NCM के नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, दैट इज हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन हॉकी टीम को लीड कौन करने वाला है, सलीमा टेटे, ठीक है। 29 कंट्री ने एक साइन किया एग्रीमेंट जिसका नेम किसके अंदर एस्टेब्लिश करेंगे, जो वर्ल्ड AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, आपका चाइना के अंदर रहने वाला है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया PM के पद पे UK लेबर पार्टी 2026 में, दैट इज एंडी बुरहम को नियुक्त किया गया है। होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए आपको हर एक चीज़ रटनी नहीं है, हर एक नाम याद नहीं करना, बार बार अगर रिवाइज भी कर लोगे ना, ठीक है, माइंड में ऑटोमेटिकली एग्जाम वाले दिन आपके स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, ठीक है। 30 क्वेश्चन में मूव करते हैं। 30 क्वेश्चन देख क्या है, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ड्रग लेनकापाविर टू प्रिवेंट HIV के प्रिवेंशन के लिए कौन सी कंट्री ने पहली बार लॉन्च किया है ड्रग जिसका नाम रखा गया है लेनाकापाविर, ठीक है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया, जिम्बाब्वे ने। देखिए जिम्बाब्वे का क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं जो भी रिलेटेड से होते हैं किस कंट्री से रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली दिखेंगे, हर बार ऐसा होता है। जिम्बाब्वे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में हर बार दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है, ठीक है, HIV की प्रिवेंशन के लिए पहली बार जो ड्रग
दैट इज उसका नेम क्या है, लेना कैपावीर। ठीक है। 31 क्वेश्चन देखिए, बेला विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज़ बिकेम इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो पंचायत। आपको बताना है बेला विलेज वो कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है जो बन गया आपका इंडिया का पहला नेट जीरो पंचायत। दैट इज महाराष्ट्र के अंदर आपका रहने वाला है बेला विलेज। इस चीज का ध्यान रखना आप सब। ठीक है। 32 क्वेश्चन, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च। आपको बताना है भारतीय कोटिज कौन सी सिटी के अंदर फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया, दैट इज अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर। यह आपका क्वांटम कंप्यूटर है, आप इमेज में चेक कर सकते हैं, काफ़ी यूनिक सा है, आप ये गूगल पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, अमरावती के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वांटम कंप्यूटर। 33 देखिए, इन विच स्टेट इज द शिपाजिला पंचायत लोकेटेड विच वर अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ इंडियाज बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। आपको बताना है सबसे पहले जो शिपाजिला पंचायत है वो कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, जिसे टैग दिया गया, जिसे अवार्ड दिया गया है, वो इंडिया की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। ये आपकी त्रिपुरा के अंदर रहने वाली है। ठीक है, होप्सा मेरी बात समझ गए होंगे, जिसका नाम रहेगा शिपाजिला पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एथलेटिक्स सस्पेंडेड ड्यू टू डोपिंग। आपको बताना है जो भी एक रिपोर्ट निकाली गई है, ठीक है, एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट के द्वारा, जिसमें बताया गया कौन सी कंट्री है तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी एथलेटिक्स है वो सस्पेंड होते हैं, किसके रीजन से, डोपिंग की वजह से। आप सभी को पता है डोपिंग क्या होती है। तो अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपके जो डोपिंग की वजह से सस्पेंड करा गया है, ठीक है, हमारे प्लेयर्स को। तो आपकी इंडिया रहेंगी, इंडिया के मोस्टली प्लेयर्स को सस्पेंड कर जाता है डोपिंग की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी आपका फिनिश भी हुआ है आपका। 35 देखिए, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द आईपीएल। आपको बताना है कौन बन गए हैं पहले फास्ट बॉलर जिन्होंने 200 विकेट लिए आईपीएल के अंदर, दैट इज भुवनेश्वर कुमार। कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इस बार आईपीएल इन्होंने इस टीम ने ही जीता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। 36 देखिए, हु हैव रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। किसे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के लिए, दैट इज कैलाश तरती। ये भी आप स्टार मार्क कर लो। देखिए स्टार मार्क करता हो, सभी क्वेश्चन आने चाहिए आपके, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आप एक स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आप सिंपल पूछ लेगा ये अवार्ड किसे दिया गया है, दैट इज कैलाश तरती। 37 देखिए, हु हैज बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू टेक 9 विकेट्स इन ए टी20 मैच। आपको बताना है, देखिए क्रिकेट से रिलेटेड एक बार फिर क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी पहली महिला बन गई है जिन्होंने क्रिकेट टी20 मैच के अंदर 9 विकेट्स लिए हैं, जो पहली बार है। ठीक है, जो कि आपकी रहेंगी, जो आपकी ब्राजील से रहने वाली हैं। ठीक है, लोरा कार्डोसो। लोरा कार्डोसो रहेगी जिन्होंने पहली बार टी20 मैच के अंदर 9 विकेट्स लिए हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई हैं जो पहली बार कर रही है, मैंने वो सारा इंक्लूड कर दिया है। एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके ऐसे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो नाम याद रखना, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से वो खेल रही थी, ब्राज़ील से वो खेल रही थी, उनका नाम रहेगा लोरा कार्डोसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 38 क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन जो नेवी है उन्होंने होस्ट किया IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज IMX TTX 26 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको बताना है सिंपल, इंडियन नेवी के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई, वो कहाँ पर लॉन्च की गई, वो आपकी कोची के अंदर लॉन्च की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39 क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन एट हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025। देखिए आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और टिक्की तो करके आएंगे नहीं, छोड़ के आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। तो किसे अवार्ड दिया गया जो जीते हैं बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर
जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, मैन कैटेगरी के अंदर, ठीक है, जो कि आपके रहेंगे हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन कैटेगरी के अंदर है और जिन्हें एनुअल अवार्ड दिया गया है। 40 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग वाज, जिन्होंने, देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे यंगेस्ट पीएम कौन बनेंगे नेपाल के, ये आप इमेज में चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, दैट इज बिलेंद्र शाह को नियुक्त किया गया है, जो आपके सबसे यंगेस्ट पीएम बन गए हैं नेपाल के, बिलेंद्र शाह। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो रहे होंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए थोड़े से क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही दिखेंगे आपको, तो प्लीज़ सीरीज को कंटिन्यू रखना। आप दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे हर एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देख क्या बता रखे हैं, जो HIV के प्रिवेंशन के लिए ना एक ड्रग लॉन्च किया गया है, लेनकापाविर, वो कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, वो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया। बेला वज वो बन गया है महाराष्ट्र का, जो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत है। 32, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया गया, वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है। देखिए त्रिपुरा स्टेट की शिपजली पंचायत है, जिसे अवार्ड दिया गया है, जो भारत की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से एक है, जो पहली पोजीशन भी आई है। 34 देखिए, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा कौन सी कंट्री को हाईएस्ट नंबर ऑफ जो प्लेयर्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं डोपिंग की वजह से, वो आपके इंडिया के रहेंगे। पहले भारतीय प्लेयर का नेम बताना है जिन्होंने 200 विकेट लिए IPL के अंदर, दैट इज भुवनेश्वर कुमार। ये आपके RCB से बिलोंग करते हैं और RCB ने इस बार जीता है IPL। 36, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 26 के लिए कैलाश तरती को अवार्ड दिया गया है। 37, आपको ऐसी महिला का नेम बताना है जो पहली बार किसी भी T20 क्रिकेट मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए हैं, जिनका नाम रहेगा आपका लोरा कार्डोसो, ठीक है, जो आपकी ब्राजील की टीम से खेल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवी ने होस्ट किया है आईएनएस मैरिटाइम एक्सरसाइज, वो कहाँ पर लॉन्च की गई, वो आपकी कोची के अंदर लॉन्च की गई, ठीक है। बलबीर सिंह अवार्ड जो आपकी मैन कैटेगरी के अंदर दिया गया 2025 में, वो किसे दिया गया है, हार्दिक सिंह को दिया गया है, ठीक है। जो आपके नेपाल के सबसे कम उम्र के यंगेस्ट पीएम कौन बन गए हैं, दैट इज बिलेंद्र शाह, ठीक है, जिन्होंने शपथ ली पीएम के पद पे। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे और 40 के 40 क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे, जो बच्चा भी कंसंट्रेट से देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट चादर महोत्सव ऑफ जैन कम्युनिटी विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, आपको बताना है, ठीक है। भारत का फर्स्ट पहली बार चादर महोत्सव जैन कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, वो कौन से सिटी के अंदर मनाया गया, आपको सिटी का नेम बताना, दैट इज कॉल्ड जैसलमेर। कहाँ पर है जैसलमेर, आप सभी को पता ही है, ठीक है। चादर महोत्सव याद रखना, और जैन कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, मनाया है। भारत का पहला चादर महोत्सव जैन कम्युनिटी ने, कम्युनिटी का नेम जरूर याद रखना आप सब, ठीक है, जैन कम्युनिटी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, तो कौन सी सिटी के अंदर, जैसलमेर के अंदर से आयोजन किया गया। 42 देखें, हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन हॉनर्ड विद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, आपको बताना है, ठीक है, किसे हॉनर किया गया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, दैट इज स्मृति मंदाना, ठीक है। ये हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, ठीक है, तो कैप्टन भी रही हैं, ठीक है, या बनी है, या IPL के अंदर भी रही हैं, IPL में RCB को इन्होंने कैप्टन भी किया है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया है, स्मृति मंदाना को दिया गया है। 43 देखिए, भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, आपको बताना है भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कौन सी सिटी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, दैट इज मथुरा के अंदर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 120% आएगा बच्चों, देखिए वाला क्वेश्चन, ठीक है, मथुरा पूछ लेगा या फिर स्टेट पूछ लेगा। काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पर है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं ऑप्शो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 44 में। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो बन जाएगा भारत का पहला जो अचीव करेगा 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर इंश्योरेंस फॉर ऑल अंडर 2027,
जो कि आपका रहेगा अलवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन अटपटे से हैं, थोड़े से अजीब से हैं, जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, मैगजीन कर रहे हो, वहाँ से हट के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी सपोज करो कोई भी स्टेट पहली बार कर रहा है, 100% से कर रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट का नेम अलवर आपका रहेगा। 45 देखें, सुनित्रा पवार हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकेमिंग फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है, जो सुनित्रा पवार हैं जिन्होंने हिस्ट्री केयर कर दी है, जो पहली वुमेन जो होल्ड करेंगी कौन सी पोस्ट पे, डिप्टी सीएम की। ठीक है, कौन सी स्टेट की, महाराष्ट्र की। भाई रट लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में डायरेक्टली पूछने वाला है। क्वेश्चन आपके यहाँ से दो बनेंगे, एक तो कौन से पद पे, डिप्टी सीएम। ठीक है, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में, नेम क्या है, सुनित्रा पवार। तीनों क्वेश्चन रट लेना भाई, तीनों में से तीनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए 46 में, रिसेंटली पीएम मोदी ने हमारे प्रेस किया था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी फेस्टिवल को, जब ऑर्गेनाइज करवाया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी ने प्रेस किया था ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल को। जैसे सपोज करो कोई भी स्टेट के अंदर पीएम मोदी जा रहे हैं, तो उस स्टेट का जो भी डांस है, फेस्टिवल है, तो वो उनके सामने पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो जब वो ऑर्गेनाइज जब छत्तीसगढ़ के अंदर गई, जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, तो जो भी किसी के लिए भी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर उनको दिखाई दिया गया कि ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल शो करा गया, तो काफ़ी इंप्रेस हो गए थे वहाँ पर वो पीएम मोदी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या शो किया गया था, वो रिच ट्रेडिशन शो किया गया उस कम्युनिटी का। ठीक है, साथ में हैंडीक्राफ्ट जो काम किया गया उन्होंने, फोर कॉस्ट्यूम के ऊपर जो काम किया गया, जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन रखे थे, साथ में ट्राइबल कल्चर ऑफ बस्तर रिलीजन। तो आपको बताना है, ठीक है, कौन से ट्राइबल कम्युनिटी का जो फेस्टिवल था, दैट इज फेस्टिवल का नेम बताना, दैट इज बस्तर पंडम फेस्टिवल, जो कि आपका रहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। मैंने पेड कोर्स के अंदर ना फेस्टिवल करवा रखा आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने प्रेस किया है, तो एग्जाम में आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बस्तर पंडम फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी के द्वारा किया गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 46 हो गए हमारे। ठीक है, 48, विच टू एथलेटिक्स हैज बीन नेम्ड एज फ्लैग बीरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो। आपको बताना है कौन से दो एथलेटिक्स का नेम है जिन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी जो फ्लैग बीरर होंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी को पता है भारत का भी रैंक 4th ही रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो पहली बार काफ़ी अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से इवेंट के अंदर पहली बार गोल्ड जीता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। वैसे मैं आपको बता देता हूँ आंसर, इसमें 2% ने जीता है मेडल। ठीक है, जो कि आपका रहेगा जूडो के अंदर। ठीक है, जो आपकी सेल्फ डिफेंस एक इवेंट है। ठीक है, जूडो के अंदर भारत ने पहली बार जीता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ हमारे कभी फिनिश हो गए हैं, जो आपके स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो सिटी के अंदर हो रहे थे। ठीक है, तो जो फ्लैग बीरर थे वो कौन थे, दैट इज मीराबाई चानू एंड लवलीना बोरगोहाइन, ये आपके दोनों थे जो आपके फ्लैग बीरर रहे थे। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी में के अंदर कौन थे वो हम बाद में करेंगे। तो अभी इसमें क्या लिख रखा है कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर कौन थे, दैट इज मीराबाई चानू एंड लवलीना बोरगोहाइन। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, जरूर क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन। और जो मैंने अभी बताया है, पहली बार इवेंट में जीता है। ठीक है, एक तो अराउंड 50 के कैटेगरी में थे, एक 60 कैटेगरी में थे। ठीक है, तो मैं वो बता दूंगा आपको, आगे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो मुझे याद आ गया तो मैंने अभी बता दिया आपको, जूडो के अंदर किया इन्होंने। 49 क्वेश्चन देखिए आप, हु वॉन द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड एट 72 नेशनल फिल्म अवार्ड। आपको बताना है किसे ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। ठीक है, 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में, दैट इज रणदीप हुड्डा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता भी होगा रणदीप हुड्डा के बारे में। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट अमंग मेजर स्टेट इन नीति आयोग फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट
फ्रेंडनेस इंडेक्स 2026। आपको बताना है, एक अभी जैसे अगर रिपोर्ट आई है, ठीक है, फ्रेंडनेस इंडेक्स 2026, इसमें बताना है कौन सी स्टेट ने पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। दैट आपकी रहेगी गुजरात। याद रखना, नीति आयोग फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडनेस इंडेक्स, नीति आयोग से रिलेटेड ये आपकी ये रहने वाली इंडेक्स, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लें, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक ही चंद्र महोत्सव था जो जैन कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया, जो कि आपका रहेगा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड 2025 में स्मृति मंदाना को दिया गया। काऊ कल्चर म्यूजियम आपका मथुरा में, ठीक है। नेक्स्ट 44 देखिए, जो भारत का पहला बन गया है, ठीक है, जो फर्स्ट टू अचीव करेगा 100% इंश्योरेंस कवरेज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो आपका अलवर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनित्रा पवार जो भारत की पहली महिला है जो पोस्ट पे होल्ड करेंगी, जो मतलब पोस्ट पे हायर की जाएंगी, जो डिप्टी सीएम के पद पे महाराष्ट्र स्टेट में। 46 क्वेश्चन, पीएम मोदी ने प्रेस किया था जो छत्तीसगढ़ एक इवेंट में ट्राइबल कल्चर कम्युनिटी का एक फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल का नेम क्या है, बस्तर पौंडीम फेस्टिवल। इसके अंदर क्या क्या रहता है, रिच ट्रेडिशन दिखाया गया था उस टाइम पे, फॉर जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहने हुए थे, और हर एक जो भी कम्युनिटी के बारे में था वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पर बताया इस बारे में। तो पीएम मोदी ने प्रेस किया तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। 48 क्वेश्चन में आपको बताना है फ्लैग बीरर कौन थे जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्लास के अंदर हो रहे हैं स्कॉटलैंड के अंदर, दैट इज मीराबाई चानू एंड लवलीना बोर्गेन, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, 72 नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर रणदीप हुड्डा को। 50 क्वेश्चन, नीति आयोग फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडनेस इंडेक्स के अंदर पहला स्टेट किसने हासिल किया है, गुजरात ने किया है आपका, ठीक है। होप्स आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। अभी रुकना नहीं है, 100 क्वेश्चन है कंप्लीट, 50 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत दिख रही हो आपको, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, ठीक है। तो देखिए किसी बच्चे का भला ही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि व्यूज़ आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भाई आप सब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे वही मोटिवेट करेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं 51 क्वेश्चन में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने embark किया है ऑन ए स्टेट विजिट टू 3 यूरोपियन कंट्रीज इन जुलाई 2026, मार्किंग द फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन प्रेसिडेंट टू विच ऑफ द टू नेशंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो पहली बार जैसे ना 2 सिटी में विजिट की है, जो पहली बार ये किसी इंडियन प्रेसिडेंट ने किया है, ठीक है। जो उन 2 नेशंस का नेम बताना है आपको, दैट इज मोल्डोवा एंड नॉर्थन मैकेडोनिया। दोनों हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और पहली बार ही है कि भारत के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर विजिट किया है, ठीक है। तो दोनों नेशंस का नेम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ओपनिंग मैच ऑफ ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग इन दिसंबर 2026। आपको बताना है कौन सी इंडियन सिटी होस्ट करने वाली ओपनिंग मैच ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग का दिसंबर 2026 में, जो कि आपकी रहेगी चेन्नई। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की इवेंट है बिग बैश लीग, ठीक है, और भारत के अंदर पहली बार वो होस्ट करेगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला क्वेश्चन, और एग्जाम में 120% आएगा, लिखवा लो मुझसे अभी, ठीक है। तो कौन सी सिटी लॉन्च करेगी, चेन्नई लॉन्च करने वाली है। स्टेडियम आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिटी जरूर पूछेगा वो आपसे, कि चेन्नई करेगी, मुंबई करेगी, हैदराबाद करेगी, कौन कौन सी करेगी, दिल्ली करेगी, तो आपकी करने वाली चेन्नई। 53rd क्वेश्चन देखिए आप, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप। आपको बताना है इस ऑथर का मतलब, इस बुक के ऑथर कौन है, दैट इज विकास कुमार, जो आपके इस बुक के ऑथर रहने वाले हैं। बुक का नेम क्या है, द क्वीन ऑफ इंडियंस पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, विकास कुमार झा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए, आई थिंक सो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया आपका, ये मैंने पहले करवा दिया है। हु ऑफिशियली टुक ऑफिस एट पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके ऑन जुलाई 2026, दैट इज एंडी ब्रोमन। ये आपके एंडी ब्रोमन रहने वाला है, ये आई थिंक सो मैंने क्वेश्चन करवा दिया था आपको।
अगर आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 55th क्वेश्चन देखिए आप। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन टोक्यो। आपको बताना है, ठीक है, किसने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो आपके टोक्यो में हो रहा था। दैट इज पीवी सिंधु ने ये टूर्नामेंट जीता है, याद रखना, जापान ओपन 2026। 56 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जुलाई 2026 जो हमारे अमित शाह हैं उन्होंने उद्घाटन किया है भारत के पहले इम्प्रेसिव लैंग्वेज म्यूजियम जिसका नेम रखा गया है शब्दलोक म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड एट विच ऑफ द स्टोरिंग प्लेस। आपको बताना है, देखिए, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला शब्दलोक म्यूजियम ऑफ अवार्ड, ठीक है, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वो कौन से प्लेस पे लॉन्च किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टेट याद कर लेना, वो कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कौन से कैंपस में, नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में, कहाँ पे, अलीपुर के अंदर। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक करे ही नहीं है, सर कहाँ से उठा लाए हैं। भाई 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है और हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। 2 दिन पहले अभी लुधियाना कोर्ट का भी रिजल्ट आया है। ठीक है, ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। ठीक है, मेरा चैनल डेडिकेटेड तरीके से कोर्ट की तैयारी करवाता है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट है, करके जाइए क्या आप सब। होप साहब मेरी बात समझ गए होंगे। दोबारा क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमित शाह के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया एक म्यूजियम जिसका नेम रखा गया शब्दलोक, जिसे हम बोलते हैं म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कौन से प्लेस पे लॉन्च किया गया, कौन से कॉम्प्लेक्स में, ये आपके नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में लॉन्च किया गया जो कि कोलकाता में रहेगा, अलीपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 57 हु वन द सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 26 जो आपके नेपाल में हुई थी, कौन सी कंट्री ने जीता है, ये आपके इंडिया ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, स्टार मार्क कर लेना। 58th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव पढ़ाई विद AI। देखिए, आपको बताना है कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है एक AI इनिशिएटिव जिसका नेम रखा गया है पढ़ाई विद AI। कौन सी स्टेट के द्वारा, स्टेट का नेम बताना, दैट्स कॉल्ड HP, हिमाचल प्रदेश के द्वारा पढ़ाई विद AI लॉन्च किया गया है। काफ़ी अच्छा नेम है, पढ़ाई विद AI। 59 क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक डिस्कवर्ड। आपको बताना है कौन सी कंट्री के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, ठीक है, स्नेक को डिस्कवर किया गया, वो आपका इंडोनेशिया के अंदर रहने वाला है। कंट्री का आपको नेम बताना है। ठीक है, 60 क्वेश्चन, अमित शाह ने ना वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट जो कि आपका रहेगा, नेम क्या रहेगा, अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वेस्ट बंगाल। देखिए, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना होता है, ये नहीं कि मैं भगवान हूँ जो मैंने करवा दिया सब कुछ वही आएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको यूज़ करना आना चाहिए हर जगह, हर एक क्वेश्चन के अंदर। अभी देखिए, सपोज करो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि कहाँ पर अमित शाह के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ठीक है, जो एक कर्ड का जो प्लांट है वहाँ पर उद्घाटन करा गया जिसका नेम रखा गया अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। अब एक बात बताओ, बंगाल किससे रिलेटेड है, बंगाल। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी देता वो आप सिंपल पूछ लेता कि कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया, अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। काफ़ी बार भाई ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमित शाह के द्वारा दुनिया का लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन का प्लांट का उद्घाटन किया गया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट, वो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया है। कौन सी लोकेशन पे, वो आपकी संकराली होरा के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए हैं, दोबारा 51 से हम अभी रिविजन कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 2 नेशन विजिट किए हैं, जो आपकी भारत की पहली प्रेसिडेंट बन गई है जिन्होंने पहली बार ऐसे 2 नेशन को विजिट किया है। इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। नेशन का नेम क्या है, मंडोलो एंड नॉर्थ मैकेडोनिया। ठीक है, जो आपको इंडिया की सिटी का नेम बताना है, ठीक है, जहाँ पर पहला मैच खेला जाएगा एशियन बिग बैश लीग का, जिससे आयोजन को नहीं करवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं करवा रहे हैं, जो हमेशा ही फॉरेन में होता आया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता आया है। तो कौन सी 2 टीम के बीच में होने वाला है, ये क्वेश्चन मैंने आगे करवाया है, आगे मैं करवा दूंगा आपको। इस ऑथर का बुक का ऑथर का नेम बताना है, दैट इज विकास कुमार जाओ, जिन्होंने बुक लिखी है
द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप। ठीक है, नेक्स्ट 54th क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया। यूएस के जो यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन बन गए हैं? एंडी ब्रायमन। ठीक है, आपको बताना है वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ठीक है, टोक्यो के अंदर जो इवेंट हो रही थी, पीवी सिंधु ने। अमित शाह ने एक पहली बार लॉन्च किया है एक म्यूजियम जिसका नेम रखा गया शब्दों म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे कोलकाता के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंडर 19 फुटबॉल जो चैंपियनशिप हुई जो आपके नेपाल में हो रही है, ठीक है, इसका विजेता कौन है? आपकी इंडिया की टीम रही है। पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सी कंट्री के अंदर आपका लॉन्गेस्ट स्नेक को डिस्कवर किया गया? वो आपका इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा एक प्लांट की फाउंडेशन स्टोन रखा गया जिसका नेम है अमूल बंगाल डेयरी, वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? वो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया है। होप्स आपके 60 के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। 61 क्वेश्चन में मूव करते हैं। दानिया सी नंदन हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड वुमेन जज ऑफ विच स्टेट? भाई लिख लो मेरे से, 100% आएगा क्वेश्चन। कैसे आएगा? टीसी नंदन हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड वुमेन जज ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है टीसी नंदन जिसे अपॉइंट किया गया है, विजुअली इंपेयर्ड है जो वुमेन जज है, कौन से स्टेट के, कहाँ पर अपॉइंट किया गया? वहाँ पर केरला के अंदर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100% आएगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 62 पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या बता रखा है? विच कंट्री हैज चूजन एज कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेक्ट 2026 द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन ट्रेड, जो आपकी जर्मनी में हुआ था। इसमें बताना किसी कंट्री को चूज किया गया जिसे वोट दिया गया कंट्री ऑफ द ईयर बायोफेक्ट 2026, जो आपकी जो ये ट्रेड फेयर हुई थी वो आपकी जर्मनी में हुई थी। तो कौन सी कंट्री को नियुक्त किया गया है जो आपकी बनी है कंट्री ऑफ द ईयर? दैट इज इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया का नेम यहाँ पर आ रहा है। 63rd देखिए, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ। आपको बताना है फर्स्ट दिल्ली महाकुंभ के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दैट इज शिखर धवन। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, इन्हें नियुक्त किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। आप सभी को बताइए, बार टीम से बिलोंग करते थे, ओपनर थे भारत के, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते थे। 64 देखिए, 64 में क्या बता रखा है? देखिए 64 क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रखा है? विच असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया। देखिए इसमें सिंपल ये बता रखा है कि कौन सी असेंबली ना फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ करेगी एआई पावर, एक सिस्टम है जिसमें जो भी एमएलए की अटेंडेंस है वो मार्क होगी। तो कौन से स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? वो आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अटेंडेंस वगैरह होती है, ठीक है, वो आपकी फिजिकली ना होके अब वो एआई की मदद से ली जाएगी। कौन से स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? ये आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा लिया गया है। 65 देखिए, हु हैज़ वॉन द फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2076, जो आपकी हेल्ड हुई थी जर्मनी के अंदर। तो कौन है इसके विजेता? दैट इज मैग्नस कार्लसन। फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। ठीक है, जो आपके विजेता रहेंगे वो आपके रहेंगे मैग्नस कार्लसन। 66 देखिए, तारिक रहमान जिसे अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? ये आपके तारिक रहमान रहने वाले हैं। ठीक है, तारिक रहमान को अपॉइंट किया गया है जो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे बांग्लादेश के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नईली अपॉइंटेड है। ठीक है, तारिक रहमान। 67 देखिए, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डैम सेफ्टी 2026 हेल्ड। कहाँ पर इंटरनेशनल सेफ कॉन्फ्रेंस ऑफ डैम सेफ्टी 2026 हेल्ड की गई? वो आपकी बेंगलुरु के अंदर रही। ठीक है, 68th, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सीईओ ऑफ ईयर 2026। आई रिपीट अगेन, कि किसे होनर किया गया है जो आपके सीईओ ऑफ द ईयर बने हैं, ठीक है, 2026 के? दैट इज समीर कनौडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा कि किसे होनर किया गया है जो आपके सीईओ ऑफ द ईयर 2026 में बने हैं? दैट इज समीर कनौडिया। 69 क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट नमो भारत आरटीएस जिसका उद्घाटन कौन से स्टेट में हुआ? वो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। सिंपल आपसे पूछेगा, इंडियाज फर्स्ट नमो भारत आरटीएस का उद्घाटन कौन से स्टेट में हुआ? दैट उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, 70 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
आपको बताना है कौन सी कंट्री ने पहली बार, ठीक है, कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया है जिससे वो रोड को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे बायोबिटुमेन, जो कि आपका रहेगा इंडिया। ठीक है, देखिए पहली बार कर रहा है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चंस भी। ठीक है, दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ सारे क्वेश्चंस। टीसी नथन जो आपके पहले वो में जज बन गए हैं वो आपके केरला स्टेट से रहेंगे। ठीक है, कंट्री ऑफ द ईयर बायफैक का अवार्ड वो भारत को मिला है। ठीक है, जो शिखर धवन है जिसे अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर के पद के ऊपर, ठीक है, जो आपका रहेगा फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ, जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। याद रखना, दिल्ली गवर्नमेंट इसको आयोजन करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट 64th, देखिए एमएलए के अटेंडेंस के लिए जो पहली बार फिजिकली ना होके हर एक चीज़ एआई होगी। कौन सी स्टेट कर रहे हैं? ये आंध्र प्रदेश कर रहे हैं। ठीक है, फाइड फ्री स्टाइल जो चैंपियनशिप हुई थी 2026 में जो जर्मनी में हुई थी उसके विजेता मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, तारिक रहमान को पीएम के पद पर नियुक्त किया गया है बांग्लादेश कंट्री के। ठीक है, नेक्स्ट 67, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डैम सेफ्टी के ऊपर हुई थी ये वाली देखिए, जो आपकी बेंगलुरु के अंदर आयोजित की गई। सीईओ ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया? समीर कनकोडिया को। ठीक है, इंडिया की पहली नमो भारत आरटीजीएस कौन से स्टेट में उसका उद्घाटन हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। ठीक है, बायोबिटमिन जो यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो पहली बार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जो पहली बार ऐसा कुछ करने वाले कॉमर्शियली, दैट इज इंडिया। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 71 क्वेश्चन पे। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज द ऑल इंडिया टाइगर सिस्टम 26 लॉन्च? आपको बताना है कौन सी वाइल्ड सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर सिस्टम 27 लॉन्च किया गया? दैट इज तंत्याल परियार। ये कहाँ पर, कौन से स्टेट के अंदर है? ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, देखिए 70 क्वेश्चन हो गया। अभी तक आपसे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। पहला क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे कि ये वाली तंत्याल परियार वो सेंचुरी कौन से स्टेट में है, आपको ये बताना है। ठीक है, 72 क्वेश्चन, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन? ठीक है, आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन? ये वाली देखिए आप। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये आपकी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन मुझे मेरे माइंड में आ रहा है। जैसे आपको पता होगा कोई भी, जैसे सपोज करो मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जो भी जीप या वैन होती है वो आपकी 4 व्हीलर होती है। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है ऐसे रिमोट एरियाज भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पर व्हीन या कार वगैरह नहीं जा सकती। तो अभी सरकार के द्वारा 2 व्हील, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अभी मुझे एकदम याद आ गया तो मैंने बता दिया क्वेश्चन को देख के। ये मुझे कहाँ से याद आया? यहाँ पर देखिए एटीएम वैन, तो मुझे अभी याद आ गया, तो हाँ कैसा भी कुछ लॉन्च हुआ है तो मैंने वो आपको बता दिया। 73rd देखिए, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर? देखिए ये क्वेश्चन ना बिल्कुल ना अटपटा सा क्वेश्चन है और बच्चे इसको ना स्किप करके आने वाले हैं। आपको बताना है कौन बन गए हैं पहले इंडियन जिनको रिसीव हुआ है, जो जीते हैं, ठीक है, समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर, जिन्हें अवार्ड दिया गया है। दैट इज पवन कल्याण को अवार्ड दिया गया है। हमें देखिए इतना डीप नहीं जाना कि इसमें क्या था, इस ऑनर में क्या था, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछता। आपसे ये थोड़े क्वेश्चन पूछने वाला है, ये ऑनर क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, कौन सी स्टेट ऐसा क्यों कर रही है। अरे इतना डीप जो टीचर पढ़ा रहे हैं, फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। ठीक है, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लेकिन इतना डीप नहीं घुसना कि हमें पूरा आना ही चाहिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंट अचीवमेंट 2026? आपको बताना है किसके द्वारा जीता गया ये प्राइज, जिसका नाम है टेलर प्राइज, जो इन्वायरमेंट अचीवमेंट के ऊपर दिया जाता है 2026 के लिए। ठीक है, दैट इज टोबी टेरिकस को ये अवार्ड ये जीता इन्होंने, टोबी टेरस, याद रखना। 75 देखिए, इमिनेंट तमिल पोइट एंड लिरिस्ट आर वेरेमुथु, जिसको होनर किया गया है प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर 2026। इन दोनों कौन सा अवार्ड दिया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना स्टार मार्क कर लेना, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इमिनेंट तमिल पोइट है जिनका नेम, लिरिस्ट है जिनका नेम है आर वेरेमुथु, जिनको 60 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है लिटरेरी की फील्ड के अंदर। याद रखना,
नाम नहीं भूलना बिल्कुल भी, आर वेरेमुथु। ठीक है। 76 क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन। आपको बताना है एटीएफ के, ठीक है, इंडियन टेनिस प्लेयर को किससे अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर के पद पे, दैट इज लेंडर पेनिस को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल आपसे पूछा है। इससे पहले मैंने शिखर धवन वाला करवाया था, जो ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किए गए थे, ठीक है, जो दिल्ली में महाकुंभ हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडियन टेनिस प्लेयर है जिसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एज ए प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन एटीएफ के, दैट इज लेंडर पेस को नियुक्त किया गया है। 77 क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सी सिटी होस्ट करने जा रही है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, दैट इज अहमदाबाद, जो कि भारत में रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाली है। अब इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, वर्ल्ड जो सेंचुरी के बारे में, कौन से स्टेट में है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताना मुझे 77 क्वेश्चन के अंदर, कि इससे पहले, अभी मैंने आपको बता दिया कि 2030 के अंदर आपका कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजन होगा। ठीक है, इससे पहले कौन से ईयर के अंदर भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे, आपको बताना है। जो उस समय काफ़ी घोटाला भी हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको बताना है इससे पहले कब कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, प्लीज बताना मुझे आप सब। 78 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु टुक चार्ज एज हेड कोच ऑफ इंडियाज अंडर 17 वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया हेड चार्ज के कोच के पद पे इंडिया अंडर 17 वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए, दैट इज जोकिम एग्लेंडरसन को। ठीक है, जोकिम एग्लेंडरसन को नियुक्त किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जो भी स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, प्लीज़ देख लेना आप सब। ठीक है, तो हेड कोच के पद पे किससे नियुक्त किया गया है अंडर 17 वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम के, जो कि आप कह रहेंगे जोकिम एग्लेंडरसन। 79 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूट इनिशिएटिव विश्वास 2026। आपको बताना है, देखिए, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव, जो कि रहेगा आपका विश्वास 26। अब सिंपल पूछ लेगा कि विश्वास 2026 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, दो की रहेगा ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड दैट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड ऑर्गेनाइज्ड फ्लोरिकल्चर पार्क बीइंग डेवलप्ड। आपको बताना है कौन सी स्टेट के अंदर भारत का लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्लोरिकल्चर पार्क जो बन रहा है। ठीक है, कौन से यूटी के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर, दैट लद्दाख के अंदर ये बनने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लद्दाख के अंदर। दोबारा मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको सारे क्वेश्चन 71 से लेकर 80 तक। जो कि आपकी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस कहाँ पर लॉन्च हुई, थेंथल परियार के अंदर हुई। पहली बार इंडिया की सोलर पावर एटीएम वैन रही, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, जो आपकी पहली बार फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने रिसीव किया है समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर, किस अवार्ड दिया गया, ये पवन कल्याण को दिया गया। टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंट अचीवमेंट किस अवार्ड दिया गया, टॉबी कैट्स को इस अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट 76, एक इमिनेंट पोइट है आर वेंकटमर्तु, ठीक है, जिन्होंने एक लिटरेरी अवार्ड दिया गया है, जो कि आपके रहेंगे सृष्टि ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, जो इंडिया के टेनिस प्लेयर है जिसे ब्रांड एम्बेसडर के पद पर नियुक्त किया गया, जिनका नेम रहेगा लेंडर पेनिस, एटीएफ के लिए, एशियन टेनिस फेडरेशन के लिए। ठीक है, कौन सी सिटी 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन करवाने वाली है, दैट इज अहमदाबाद। 78, हेड कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया है अंडर 17 वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए, दैट इज जे एग्जेंडरसन को। 79, ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसका नेम रखा गया विश्वास 76, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से लॉन्च किया गया, ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड ऑर्गेनाइज्ड फ्लोरिकल्चर पर कहाँ पर है, ये आपका लद्दाख के अंदर रहने वाला है। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे और अब कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। 80 क्वेश्चन हमने कर लिया है, बस 20 क्वेश्चन की बात है, पूरा प्लीज़ वीडियो देख के जाना। ठीक है, साथ में देखिए, जिन बच्चों ने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और मॉक टेस्ट सीरीज़ सोच रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट सीरीज़ कहीं से मिल जाए, मॉक टेस्ट सीरीज़ सर हमें मतलब प्लेटफॉर्म पे कर लिया लेकिन अच्छे मॉक टेस्ट नहीं है,
सिर्फ 49 रुपीज़ इसका चार्जेस रहने वाला है। वैसे यहाँ पर 99 है यहाँ पर 36 का, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर प्लीज़ इसे आप लाइफ टाइम के लिए 49 कर दो ना। सर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो देखिए 99 को हटा के 49 इसका चार्ज कर दिया गया है दोबारा फिर। तो जिस बच्चों को भी ज्वाइन करनी है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेस्ट कंटेंट, इससे एक्सपीरियंस कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों के जाकर रिव्यू चेक करो, बच्चों की आंखें खुल गई हैं, इतने अच्छे मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। जून जुलाई सभी के मैंने करंट अफेयर्स डाले गए हैं इसके अंदर। इंक्वायरी नंबर रहेगा हमारा ये वाला, अगर आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। 81 क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आपको बताना है किससे अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पे जो सेक्रेटरी के पद पे, दैट इज डॉक्टर श्रीनिवास कुमार को। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी के पद पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। 82 क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच स्टेशन इन हरियाणा डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन ट्रेन। आपको बताना है पीएम मोदी के द्वारा पहली बार कौन से स्टेशन पे उन्होंने हरी झंडी दिखाई। ठीक है, जो कि आपकी हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि आपका रहेगा जींद में। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जींद, JIND जींद, तो ये वहाँ पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन, एट विच हिस्टोरिकल साइट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट सिख म्यूजियम रिसेंटली लेड। आपको बताना है कहाँ पर हिस्टोरिकल साइट पे फाउंडेशन रखी गई, स्टोन रखा गया। ठीक है, सिख म्यूजियम में रिसेंटली, जो कि आपका रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर। देखिए हरियाणा हाई कोर्ट है, हरियाणा में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, हो सकता है आपके हरियाणा क्वेश्चन में पूछ ले। तो दो क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, मैंने दोनों डाल दिए। ठीक है। 84th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सिटी होस्ट द 5th मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ऑफ द बिम्स्टेक मेंबर नेशंस। आपको बताना है कौन सी सिटी होस्ट करने वाली 5th मीटिंग, ठीक है, बिम्स्टेक की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए, दैट इज न्यू दिल्ली आपकी लॉन्च करेगी, आपकी सिटी को होस्ट करने वाली है। 85th क्वेश्चन, हु हैड रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी। आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है चेयरमैन के पद पे ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गवर्नेंस रिव्यू कमेटी, दैट इज देवजीत शेख को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चेयरमैन के पद पे। 56 क्वेश्चन, सॉरी, विच फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, जिसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है, चेयरमैन किसके, HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पे 3 साल के लिए। उनका नेम क्या है, दैट इज राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। देखिए अगर मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, 100 में से के 100 क्वेश्चन बहुत मेहनत से मैंने टाइप करे हैं, हर एक चीज़ सोच समझ के यहाँ पर डाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 87 रहेगा हमारा। इन विच कंट्री वर द 2026 एशिया अंडर-19 एंड अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड। आपको बताना है ठीक है कौन सी कंट्री के अंदर का जो आपकी अंडर-19 एशिया और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप रहे, जो कि आपकी रहेगी जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, जो आपकी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे सिंपल पूछ लेगा, एशियन अंडर-19 और एशियन 23 जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, आपकी जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। ठीक है। 88th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026। आपको बताना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026 की ऑफिशियल थीम क्या थी, दैट इज रियलाइजिंग द होप्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है वाली थीम भी। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर क्या थीम रही थी। ठीक है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय हाउ मच में E20 ब्लेंडेड पेट्रोल रिड्यूस द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ सम व्हीकल्स। देखिए आप सभी को पता ही है अभी E20 हर जगह चल रहा है, आप सभी को पता ही है, आपने देखा होगा कि गन्ने का रस के ऊपर बात हो रही है। सर ये जैसे कि हमारे सिस्टम के इंजन को ही ख़राब कर रही हैं,
ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने दावा किया है कि जो भी रिड्यूस किया है फ्यूल को, वो कितने परसेंट है, मतलब जो भी मिक्सिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, तो कह रहे हैं 3 to 5%, 3 to 5%। ये गवर्नमेंट के द्वारा डाटा दिया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे एक्चुअल में आप सभी को पता ही है डाटा कितना है और ये कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा सभी क्वेश्चन को आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 81 क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ऊपर, ठीक है, न्यू सेक्रेटरी के पद पे किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर श्रीनिवास को नियुक्त किया गया, ठीक है। जो हरियाणा के पीएम है, उन्होंने लॉन्च की भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, वो हरियाणा की जींद डिस्ट्रिक्ट से की गई है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया स्टेट ऑफ द आर्ट सिख म्यूजियम को, ठीक है, वहाँ पर कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर रखा गया। 84th क्वेश्चन, जो आपकी 5th मीटिंग होने वाली है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बिम्स्टेक नेशंस की, वो कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली के अंदर होगी, ठीक है। किसे अपॉइंट किया गया है आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के चेयरमैन के पद पे? दैट इज देवज शेखर को अपॉइंट किया गया है। 86, जो आपके फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसे नियुक्त किया गया टेम्परेरी बेसिस पे एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के पद पे 3 साल के लिए, दैट इज उनका नेम क्या है? राजीव कुमार। 87 क्वेश्चन, अंडर 19 अंडर 23 जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप इवेंट हुई थी, वो आपकी कहाँ पर हुई थी? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आपकी रही थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए आपकी इवेंट का नेम क्या था? थीम का नेम क्या था? रियलाइजिंग द होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंग पीपल, ठीक है। 89 क्वेश्चन, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए आप सभी को पता ही है, तो 3 to 5% इन्होंने डाटा प्रोवाइड किया आप सभी को। आखिरी 10 क्वेश्चन रह गए। प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चा यहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे पहले देखिए भाई, आप सबका देखिए, मैंने जितनी मेहनत कर ली बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने भी बहुत मेहनत करी है, अब तक आपने 90 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो मैं तो आप सबसे बस भगवान से भी चाहूँगा, ठीक है, माँ सरस्वती से भी, जो बच्चा सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आप सभी का सिलेक्शन कंफर्म जरूर होए, ठीक है। आखिरी 10 क्वेश्चन रहते हैं बस, देखिए 19 क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड? आपको बताना है कहाँ पर सेकेंड एडिशन इंडियाज वर्ल्ड इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वो आपकी सोनीपत हरियाणा के अंदर हुई थी। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हरियाणा के, एक तो जो हाइड्रोजन ट्रेन वाला जो जींद वाला, एक म्यूजियम वाला जो आपके कुरुक्षेत्र वाला, और एक IWEC का जो आपका सोनीपत के अंदर हुआ था। तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 91st, which historical tradition procession of Rajouri district has been newly included in National Intangible Culture Heritage Site? आपको सिंपल बताना है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक न्यूली ऐड किए गए हैं, ठीक है, हेरिटेज साइट के अंदर, ठीक है, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जो कि आपकी रहेगी भैरव झांकी। भैरव झांकी को इंक्लूड किया गया है हेरिटेज साइट के अंदर, ठीक है। 92 क्वेश्चन देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली रीनेम किया है, ठीक है, जो उनकी मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है वुमेन्स के लिए, जिसका नेम है महिला समृद्धि योजना टू न्यू नेम, आपको बताना है। सिंपल इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, जो जैसे जो महिला को हर महीने पैसे देती है, उस स्कीम का नेम ये है महिला समृद्धि योजना। अब उसका नेम चेंज कर दिया गया, उस स्कीम का नेम क्या है? उसका नेम है दिल्ली लक्ष्मी योजना। तो इस चीज़ का आप नाम ध्यान रखना, ठीक है। 93rd क्वेश्चन, विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस? देखिए, एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, कहीं कहीं बार ऐसा होगा आपके एग्जाम में, ठीक है, जैसे 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं, 50 में से 1 से 2 क्वेश्चन वो जानबूझ के हिंदी में डाल देगा, ऐसा हो सकता है, पहले हुआ है। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार है ना, कभी आप वहाँ पर सोचो यार मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करूँ, उसमें टाइम वेस्ट करो आप, वो कहीं कहीं बार ऐसा करेगा, ठीक है। तो वेल एक्सपीरियंस होने के नाते तो मेरे बताने का फ़र्ज़ है, जो बच्चा लास्ट तक टिका हुआ है उसको ये बात पता चली है, देखिए। तो वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करने लग जाना कि मैं लैंग्वेज चेंज करूँ, इंग्लिश कर लूँ, भाई वो पहले से ऑटोमेटिकली हुआ है, वो हिंदी में कर दिया उन्होंने जानबूझ के। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सपोज करो एक क्वेश्चन आ जाते हैं, हाल ही में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बन गए हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने शर्मा कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको बताना है
किस देश की संसद संसद को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने ना पहली बार संबोधित किया है, एड्रेस किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे कंट्री का पीएम, ठीक है, उसी कंट्री में जाके उसके पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, जो कि आपका रहेगा इंडोनेशिया के अंदर। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो नेम याद रखना, इंडोनेशिया में। ये भी पूछ सकता है किसने किया, मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94th क्वेश्चन, अली फलीक खदीम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है अली फलीक खदीम जिसे अपॉइंट किया गया है न्यू पीएम के पद पे, कौन सी कंट्री के जो है, दैट इराक के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। एंड द 95th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन हॉनर्ड विद द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। आपको बताना है किसे हॉनर दिया गया है, किसे वो ये प्राइज दिया गया है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, दैट इज कवियेश मंडाने को वो दिया गया है। होप सब मेरी बात समझ गए होंगे। अब दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं सारे 90 क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड एडिशन किसे दिया गया है, IWEC का, कहाँ पर हुआ, सोनीपत हरियाणा के अंदर हुआ, ठीक है। एक हेरिटेज साइट है, उसमें बैरक की झांकी को भी इंक्लूड कर लिया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा महिला समृद्धि योजना का नेम चेंज करके दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है, ठीक है। 93rd, आपको पीएम मोदी जो है, ठीक है, कौन सी कंट्री में जाके उन्होंने उनकी संसद में संबोधित किया, जो कि इंडोनेशिया का रहा। अली फलीक खदीम कौन सी कंट्री के जो पीएम के पद पे नियुक्त किए गए, इराक के किए गए, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया, कवेक मडाने को ये प्राइज दिया गया, ठीक है। 95 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, ये 5 क्वेश्चन आपको सभी का आंसर आपको देने होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। 2 क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपसे पूछे थे, 5 क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपका ये नुकसान हो, क्या पता इन 4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में से कोई एग्जाम आपके आ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 96 क्वेश्चन देखिए, किसे अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन के पद पे नीति आयोग के। 96 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन, हु वॉन द रिसेंटली हेल्ड 79 संतोष ट्रॉफी 2026 टाइटल, ठीक है। 98, who has became the first Indian wicketkeeper to score half century in T20 World Cup. 99 question, who has been appointed as chairperson of National Commission for Backward Classes. And the 100 question is, देखिए वर्षा अशोक अगावले जो बन गए हैं पहले वुमेन डायरेक्टर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। देखिए 5 के 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइस चेयरमैन पर्सन का नेम बताना है, ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती आपको ये बताना है, ठीक है। आपको विकेट कीपर का नेम बताना है जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर हाफ सेंचुरी लगाई थी, ठीक है, जो पहले विकेट कीपर बन गए हैं, ठीक है। किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के पद पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, वैसे आपको पता होगा 99 क्वेश्चन, ठीक है। 99 क्वेश्चन हमारा हो गया है, अगर आपने क्लास अच्छे से की आपको आता होगा, ठीक है। एंड 100 क्वेश्चन, वर्षा अशोक अगावले जो बन गए हैं पहले वुमेन डायरेक्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। देखिए 100 के 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। होप्स आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी 2-3-5 मिनट की और वीडियो रह गई है, प्लीज़ इसे प्लीज़ सुन के जाना आप सब, ठीक है। सबसे पहले आप सभी का देखिए दिल से शुक्रिया, सच में दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया और आप वीडियो में बने रहे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर भी रहे हैं। वन मोर थिंग, देखिए साथ में अभी बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर ये आप प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहे। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट ये वाले नहीं करे हैं जाके कर लेना, नहीं तो बाद में आप रिग्रेट करने वाले हो। यूट्यूब में फ्री में पढ़े हैं, 17 में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब आपके सारे कंटिन्यू में आएंगे, ठीक है। साथ में देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, करंट अफेयर्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करना आप सब, ठीक है। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई पैसे नहीं कमाने, कुछ नहीं कमाना भाई, प्लीज़ शेयर कर देना आगे, ठीक है। यूट्यूब कोई भी रेफरेंस नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला, वो आप सबका सपोर्ट ही रहेगा, ठीक है। साथ में देखिए जिन बच्चों को हाई कोर्ट करके नोट्स चाहिए सबसे बेस्ट, देखिए इन सब के आपको नोट्स मिलने वाले, कंप्लीट जीएस के, इंग्लिश के, मॉक टेस्ट सीरीज़ के, PYQ बंडल के,
बेस्ट करंट अफेयर शो के, समुद्र मंथन बुक के, सभी के आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी। वो आपकी चॉइस है, आप वीडियो से करना चाहिए वीडियो से कर लो, नोट से करना चाहिए नोट से कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तभी वीडियो को ओपन कर लो। इन सभी चीज़ के नोट्स कोई अगर प्रोवाइड कर रहा है, देखिए बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बेस्ट कंटेंट है, एक्सपीरियंस कंटेंट है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। अगर आपको बाय करना बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस अप्रोक्स 50% ऑफ चल रहा है। देखिए अप्रोक्स 50%, ठीक है। 1690 इसका एक्चुअल प्राइस है, अब इसका 899 प्राइस चल रहा है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया ना लास्ट टाइम तक, इसे कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे खुद कॉल करोगे, सर बहुत बड़ा हमारा एग्ज़ाम गया है, ठीक है। होप्स आपके सभी डाउट रिजॉल्व हो गए होंगे। और जिन बच्चों ने भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, 99 प्राइस नहीं है अभी इसका, आप सभी की रिक्वेस्ट है 49 दोबारा कर दिया है। इससे कम प्राइस में तो भाई यूट्यूब पे कभी कुछ भी आया नहीं है, और हाई कोर्ट के लिए तो खासकर, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। 5 क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ से पूछे हैं, 2 क्वेश्चन और पूछे हैं, 7 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। हर एक बच्चा कमेंट करेगा 7 क्वेश्चन का आंसर्स को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आपको देखिए अभी इसकी पूरी पीडीएफ जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल किया हुआ है, आपकी वहाँ पर अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ के, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब के, इसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।